मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, कोई आपसे अनुरोध करना चाहता है कि आप उनके साथ थोड़ा नरम व्यवहार करें। यहाँ पर बहुत मजबूत चैनलाइज्ड मैसेज आया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक बार नहीं, मैं यहाँ पर एक बार नहीं देख रही हूँ, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 10 बार भी नहीं, बहुत बार आपको हर्ट किया है, बहुत बार आपको दर्द दिया है। बहुत सारी गलतियां इसने की हैं और जानबूझकर की हैं। जानबूझकर आपको हर्ट किया है, दर्द दिया है, बहुत सारी मिस्टेक की हैं जो माफी के शायद लायक भी नहीं है। तो ये व्यक्ति यूनिवर्स से इतना ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रे कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रे कर रहे हैं कि इनके प्रे की वजह से आज आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस संदेश के माध्यम से आपसे प्रे करना चाहता है, विनती करना चाहता है कि आप इतना ज्यादा कड़ा रुख ना अपनाएं, इतना ज्यादा रूठे ना हो। जैसे इस संदेश के माध्यम से कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, वो आपसे विनती करना चाहता है। तो जो कोई भी आज इस संदेश तक पहुंच पाए हैं, यहाँ पर बहुत मजबूत चैनलाइज्ड मैसेज आया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है। आज आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रे किया है। यूनिवर्स ने इनकी विश को पूरा किया है। जो कोई भी व्यक्ति है जिसने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी मल्टीपल ऐसी चीजें करी हैं जो शायद माफी के भी लायक नहीं है, आप इनसे अभी दूर हैं। आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, दर्द दिया है। लेकिन आज यूनिवर्स आपको यहाँ पर लेकर आए हैं कि आपको थोड़ा सा इतना ज्यादा दृढ़ नहीं होना है, इतना ज्यादा आपको कड़ा रुख नहीं अपनाना इनके प्रति, क्योंकि ये इतने ज्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं, इतने ज्यादा ये गिल्ट में हैं, इतने ज्यादा इनको पछतावा है कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकती। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, परमपिता परमेश्वर की तरफ से समझ लीजिए उनकी ये मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये एक इशारा है क्योंकि आप एक लिसनर हैं, गुड लिसनर। आपको शांत होना है, शांत होकर सारी बातों को समझना है। आपसे कोई बहुत ज्यादा डरता है। ये जो कोई भी इंसान है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये जो कोई भी है, यहाँ पर डर की एनर्जी है। ये डरते हैं, इनको डर लगता है, इनको डर लगता है आपकी सच्चाई से, बहुत ज्यादा डर लगता है इस व्यक्ति को। ऐसा लगता है कि आप बहुत बेबाकी से सब कुछ बोल देते हैं, कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं आपके शब्दों से। आपके शब्दों से इस व्यक्ति को डर लगता है, आपकी सच्चाई से इस व्यक्ति को डर लगता है। आपकी जो एक दृढ़ बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर बाउंड्रीज आई हैं। आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनसे ये व्यक्ति भली भांति अवगत है। इनको पता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत दृढ़ हैं। इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है अगर ये व्यक्ति आपसे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ इस व्यक्ति को लगता है। उसको ऐसा भी लगता है कि आप उनकी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। आप चले जाएंगे, उठकर चले जाएंगे, या आप उन्हें देखते ही जैसे दरवाजा बंद कर देंगे। ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति प्रयास करने वाला है, ये व्यक्ति ट्राई करने वाला है। आपको ये बोला जा रहा है कि कड़ा रुख न अपनाएं, इस व्यक्ति को बोलने दें, एक बार बोलने का मौका दें। आपको सुनना होगा तो इस व्यक्ति को सुने। ये व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि आप एक लिसनर हो, आपको शांत रहना है, शांत होना है और इस व्यक्ति को सुनना है। आपको इस व्यक्ति की बातों को महत्व देने के लिए कहा जा रहा है, उस व्यक्ति की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति के ऊपर कोई यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, कोई स्पेल वर्क था, किसी प्रकार का कुछ मैनिपुलेशन था, कुछ तो ऐसी एनर्जी, कुछ मैनिपुलेशन वाली एनर्जी थी, कुछ नेगेटिव एडिक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडिक्शन की भी बात आ रही है क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। कुछ एडिक्शन हो सकते हैं इस व्यक्ति को। हो सकता है इस व्यक्ति में कुछ गलत आदतें थीं जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपको महत्व नहीं दिया, आपके प्यार को महत्व नहीं दिया, आपको अनदेखा कर दिया। अनकंडीशनल लव को इसने अनदेखा कर दिया, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए। ये जो कोई भी व्यक्ति है, ये किसी की मैनिफेस्टेशन है। किसी ने इच्छा रखी थी कि वो अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाए, वो आपको अपनी बात कैसे कहे। वो इतनी सारी फीलिंग्स, जो इतना ज्यादा प्यार, जो इतना ज्यादा कह सकते हैं, एक पेन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। उसके मन में है, एक दर्द मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो वो इसीलिए आप इस संदेश तक पहुँचे हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो रिक्वेस्ट कर रहा है इस संदेश के माध्यम से, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इतना ज्यादा कड़ा रुख न अपनाएं। इनके लिए बिल्कुल भी ये चीजें बर्दाश्त के बाहर जा रही हैं। थोड़ा सा आप नरम हो जाएं, थोड़ा सा आप नरम व्यवहार करें। आपको यहाँ पर बोला भी जा रहा है, वैसे थोड़ा सा आपको नरम व्यवहार करना है। ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो कोई भी व्यक्ति है और ये चाहते हैं कि आप उनको सुने, और इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। इनको किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिल चुकी है आपके बारे में। आपका जो प्लेस है वो इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है।
आपसे दूर होकर ये समझ आ चुके हैं कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया वो किसी थर्ड पर्सन के वजह से है। तो ये आपसे दूर होकर आपके महत्व को समझ पाए हैं, आपके प्यार को समझ पाए हैं। ये समझ पाए हैं आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस से इस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये व्यक्ति आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। उनकी जो लॉजिक थी, जो अप्लाई करने की एक लॉजिक थी, जो ये चीजें हमेशा करते रहते थे, ये सब कुछ इनके समझ के बाहर गया है। ये जो बार बार लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ फेल हो चुका है। इस व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, यहाँ पर लॉजिक अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसमें लॉजिक अप्लाई किया जा सके। ये व्यक्ति आपके साथ अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ को इमेजिन करते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये फिर भी आपसे अपोलोजाइज नहीं करना चाहते। ये अपोलोजाइज नहीं करना चाहते हैं, ये अपोलॉजी से बचना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ अपोलोजाइज कुछ किया, तो अगर इन्होंने आपसे माफी मांगी, तो आप जरूर पूछ बैठेंगे कि गिल्ट किस बात का है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये आपसे अपोलोजाइज नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ एक बार माफी मांग लिया, आपको अपोलोजाइज किया, तो आप इनसे जरूर पूछ बैठेंगे कि ये किस बात का गिल्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये गिल्ट किस बात का है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आगे बढ़कर आपसे अपोलोजाइज किया, तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे, या फिर आप उनकी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, इन्होंने अज्यूम कर रखी है सिचुएशंस को। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप उनकी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप डीप हर्ट हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हैं। आपको बहुत ज्यादा इस व्यक्ति ने हर्ट किया है, दर्द दिया है। ये चीज इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पहले से ही पता है। इन्होंने अज्यूम कर रखा है पहले से ही सारी परिस्थितियों को। इस व्यक्ति ने आपको हर्ट तो किया है, दर्द तो दिया है, लेकिन इस व्यक्ति को ये व्यक्ति आपको हर्ट करके बच के निकल नहीं पाए हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, लेकिन आप उनके लिए कर्मा बनकर आए हैं। आपको हर्ट करना इनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ा है, बिकॉज ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, और आपको हर्ट करके ये बच के निकल नहीं सकते हैं। ये इनके लिए असंभव है। ये बचकर कभी भी नहीं निकल सकते, कभी भी भाग नहीं सकते आपको हर्ट करके, तकलीफ देकर, चोट पहुंचाकर, दर्द देकर। ये इनको बहुत अच्छे से पता लग चुका है, तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है। ये व्यक्ति आपको बहुत लकी भी मानते हैं। इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं। आपको पाकर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट फील करते हैं। लेकिन ये सब कुछ फील करने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है बहुत ज्यादा। यहाँ पर हर्टिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। इतना ज्यादा दर्द दिया, इतना ज्यादा हर्ट किया है, क्योंकि आप इनके लिए इतने लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं। ये सब कुछ जानने के बाद भी तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक की बात है। इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, ये जानते हुए कि आप एक फॉर्चुनेट हैं। इस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं। यहाँ पर स्टॉक की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपको स्टॉक तो करते हैं, आप पर नजर रखते हैं। ये बस और बस ऐसा प्रिटेंड करते हैं। इनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन इनका ध्यान आप पर ही है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर ही केंद्रित है। ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आप लोगों की सिचुएशन में बैलेंस, आप लोगों की सिचुएशन इम्बैलेंस चल रही थी। बहुत ज्यादा लाइफ में इम्बैलेंस था। आप लोगों की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। आप दोनों के बीच में किसी व्यक्ति के वजह से डिस्टर्बेंस चली आ रही थी। तो इस व्यक्ति ने हो सकता है उस व्यक्ति से भी डिस्कनेक्ट कर लिया है, डिस्टेंस कर लिया है खुद को। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, और आपके साथ ये व्यक्ति चीजों को ठीक करना चाहते हैं। तो ये अभी पेशेंस को खो रहे हैं। इनके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है। आप भी पेशेंस खो रहे हैं, आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है। तो आप दोनों को बहुत पेशेंटली चीजों को हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स बहुत अच्छे से आपको इन चीजों को हैंडल करना है। इस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आप एक प्रकार से ब्लेसिंग है इस व्यक्ति की लाइफ में। ये रियलाइजेशन हो रहा है इस व्यक्ति को। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये आपको खोकर बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में डाउनफॉल हो रहा है। चीजें उथल पुथल हो रही हैं, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, और आप इनके लिए फॉर्चुनेट हैं। तो यहाँ पर लग रहा है ये व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके दृढ़ बाउंड्रीज से बहुत डरते हैं, आपकी एनर्जी से भी बहुत डरते हैं। यहाँ पर ये भी है, सच्चाई ये है कि आपसे, आपकी एनर्जी से, आपकी सच्चाई से, और आपका जो ये है बेबाकी से सब कुछ बोल देना हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं है, आपके मन में खोट नहीं है, आपके इंटेंशंस में कोई खोट नहीं है। आप प्योर हैं,
आप अंदर से जैसा फील करते हैं बाहर भी वैसा ही है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई बैर नहीं है। ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए कुछ हिचकिचाहट है, डर है इनको। ऐसा लगता है कि अगर जाएंगे तो आप रुद्र रूप में आ सकते हैं, आप चामुंडा रूप में आ सकते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती हैं कि आप वो डिवाइन बीइंग हैं जो शांत हैं, लेकिन जब उनका पारा चढ़ता है तो वो किसी के नहीं रहते। ये आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। ये क्या ये जानते हैं इस बात को? तो ये इसलिए भी डर रहे हैं। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में मैं शांत हूँ जरूर से लिखें। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो और जहाँ से मैं देख रही हूँ आप ऐसा कर सकते हो, आप बरस पड़ोगे। ये तो जरूर पूछ लोगे कि ये गिल्ट किस बात की, तो ये सब आपको अभी मना कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है। ये आपसे कहना क्या चाहते हैं? ये विनती बहुत कर रहे हैं, ये प्रे बहुत कर रहे हैं। और ये जो कोई भी व्यक्ति है, ज्यादातर मुझे लगता है ये आपके पार्टनर है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड, या तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपके पार्टनर है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या आपका फैमिली का कोई मेंबर है। कोई भी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसने आपको इतना ज्यादा दर्द दिया है, गलती रहते हुए भी आपको हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। एक बार नहीं किया है, बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं जो शायद माफी के भी लायक नहीं है, और तब बहुत ज्यादा दुख होता है। जब हमारी गलती भी नहीं होती और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है। तो ये सारी चीजें इन्हें पता है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एक बार नहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो ये बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन्हें सुन लो। इनका जो साइड है, जो रियल साइड है, एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप पत्थर हो रहे हो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, किसी को कुछ अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, पवित्र आत्मा के यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं उस इंसान को, आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब की यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, करंट में ऐसे होते जा रहे हैं। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, दर्द दे आपको, तो आप उनको टोटली जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, आप शब्द नहीं बोलते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं, उनको कुछ कहते भी नहीं हैं, चुप हो जाते हैं जैसे वो सामने भी रहते होंगे। तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं मेरे सामने, ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये आपके लाइफ टाइम का, ये आपकी सफलता का समय है, ये आपके ग्रोथ का समय है, ये आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। तो आपको इस टाइम पर सबको माफ कर देना है, खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी ज्यादा विनती अगर कोई करता है आपके सामने आकर, तो आपको उनका रियल साइड उनको सुनना है, समझना है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गए हैं। तो ये आपकी सफलता का, सक्सेस का समय है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है, थोड़ा शांत से काम को लेना है, काम को करना है। ये यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। तो आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे लोगों को, जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, निकलो। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको उनका सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। ये व्यक्ति आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन है। अगर जिसे आइडिया नहीं है उनको पता चल जाएगा कि ये कौन है। ये जो कोई भी व्यक्ति है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, इतना ज्यादा डीप मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, काफी पैशनेट वाली एनर्जी है, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते, ये आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। आप इनका फॉर्चुनेट हैं, इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है, लकी जो कहते हैं कि लकी है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है, आप उनके लिए लकी हैं, इनके लाइफ में एक फॉर्चुनेट लकी बनकर आए हैं। तो ये आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, पैशनेट हो रहे हैं, ये भी आ गया, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं।
इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, मिस्टेक करी हैं, जो शायद माफी के लायक नहीं है। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।